नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन का तमाम बड़ी खबरों के साथ। रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क से मुलाकात की। तेलंगाना उप मुख्यमंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को 8 दिसंबर को हैदराबाद में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। मुलाकात के दौरान तेलंगाना और झारखंड के बीच सहयोग बढ़ाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। आपको बता दें, सीएम सोरेन और तेलंगाना डिप्टी सीएम की यहां पर मुलाकात हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियोस में देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ये अहम मुलाकात हुई। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का निमंत्रण यहां पर दिया गया है। बताते चले, रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत श्रद्धांजलि प्रस्ताव के साथ हुई, जिसमें दिवंगत शख्सियतों को नमन किया गया। कांग्रेस विधायक सुरेश बैठने ने साफ तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में रोजगार सृजन को नई गति दी है। सरकार के द्वितीय कार्यालय के पहले साल में ही 10,000 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं, जबकि 28,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। संवेदना व्यक्त की गई महान हस्तियों के बारे में, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सिनेमा जगत के लोग रहे हैं, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति, उन सारे व्यक्तियों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। आज आगाज थी तो हम लोग जो है रोजगार के लेकर लोग जो रोना रो रहे हैं, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उनके आका ने 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी 2014 में, कितने लोग को दिए हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने जो नियुक्ति वर्ष की घोषणा की थी, हमने साबित कर दिया। पिछले दिनों में 10,000 नौजवान युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दी गई। यूं कहीं के साल भर के अगर हम टोटल करते हैं तो करीब 28,000 युवक युवतियों को झारखंड सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती वीरता, स्वाभिमान और आदिवासी अस्मिता की पहचान है। कार्यक्रम में सरकार के प्रयासों की सराहना भी की गई। सीएम आवासीय परिसर में आदिवासी प्रतिनिधि सीएम सोरेन ने आदिवासी प्रतिनिधियों का किया स्वागत। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शांतिपूर्वक आगाज हुआ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को हुई सर्वदलीय बैठक में एनडीए ने कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा की मांग रखी थी। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई हुई थी। आपको जानकारी दे दें, सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। इस बात पर भी कहीं ना कहीं तमाम बड़े बयान दिए गए हैं। बीजेपी मीडिया चलाती है लोगों को निर्भीत करने के लिए, झारखंड सरकार की प्रगति को रोकने के लिए, उनका समय बर्बाद करने के लिए। और सीएम का दायित्व तो बनता है कि केंद्र में उनकी सत्ता हो या ना हो, वो अपने राज्य के लिए किसी से भी कभी भी कहीं पे भी मिल सकते हैं। उस पर सवाल प्रश्न नहीं होना चाहिए। आज सबको मालूम है 1,60,000 करोड़ के करीब हमारा पैसा रुका हुआ है, तो सीएम का दिल्ली जाना निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि सीएम अपने राज्य की प्रगति के लिए मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं। घाटशिला उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले सोमेश सोरेन ने विधानसभा में कदम रखते ही ये साफ कर दिया कि उनकी राजनीति जनता के भरोसे और पिता के सपनों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी। जेएमएम से पहली बार बने विधायक सोमेश ने बताया कि सदन में हिस्सा लेना उनके लिए बेहद खास अनुभव है। मेरे क्षेत्र में रोजगार एक बड़ी समस्या है। ये सदन का पहला फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा जी। सदन में गुरु स्वर्गीय सोरेन और
स्वर्गीय बाबा का ये आशीर्वाद से और जनता का आशीर्वाद से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उसको तो धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये पहला डेक एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। हम आशा करते कि आगे भी बढ़िया रहे, ताकि जितने भी हमारे घाटशिला विधानसभा का जनता और घाटशिला का जिनका समस्या हो, हम बेहतर से बेहतर तरीके से रख सके, ताकि हम इस विधानसभा का भविष्य उज्जवल कर सके। धन्यवाद। अच्छा, घाटशिला में कई वर्ष आप बिताए, कोई ऐसा 4 विषय जो ज्वलंत विषय हो जो आप चाह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, उन विषयों को विधानसभा के पटल पर रखा जाए, जो मूलभूत समस्या हो आपका विधानसभा क्षेत्र का? सबसे पहले तो रोजगार, क्योंकि रोजगार जितने माइंस हैं सब बंद पड़े। झारखंड राज्य इस साल अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है, लेकिन राज्य में विस्थापना, पलायन और रोजगार जैसी समस्याएं अब भी चुनौती बनी हुई हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि यह सच है कि राज्य में 40% खनिज संपदा मौजूद है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के माध्यम से सरकार आम जनता तक सीधी सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ले लेना स्थिति देखिए, जो जब हमारा झारखंड अलग हुआ उसके बाद से जिस पार्टी ने राज किया यहाँ पे, जिनका दायित्व था इसका मतलब इसको अपने उस निखार में लेकर के आना, डेवलपमेंट करना, उस वक्त वो चीजें हुई नहीं। अब पिछला टेन्योर 19 के बाद से जो रहा, उसके बाद कोविड भी आया, मुख्यमंत्री जी को जेल भी भेजा गया, फिर जब हम इस वर्ष भी आए, 24 में भी आए, जितनी कोशिश हो सकती है, देखिए हम लोग पूरी मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार कोशिश कर रही है। 1 साल का भी अगर टेन्योर आप बात करेंगे, मुद्दे आपने बहुत अच्छे उठाए, खनिज संबंधित हमारा राज्य है, यहाँ की इतनी संपदा है, उसके बावजूद हम लोग क्या डेवलपमेंट है हमारा। मांडर के तिग्गा कॉम्प्लेक्स में एआईएमआईएम के बैनर तले विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष अरशद अयूब ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज लंबे समय से सेक्युलर राजनीति के बोझ तले दबा हुआ है और अब समय आ चुका है कि अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग होकर मजबूत विकल्प खड़ा करे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं, लेकिन एआईएमआईएम हमेशा जनहित और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करता आया है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के बैनर तले कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ। मांडर के तिग्गा कॉम्प्लेक्स में एआईएमआईएम के बैनर तले विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बताते चले, मुस्लिम समाज को जोड़ने की अपील यहां पर की गई है। नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। बताते चले, मांडर के तिग्गा कॉम्प्लेक्स में एआईएमआईएम के बैनर तले विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। जिलाध्यक्ष अरशद अयूब ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज लंबे समय से सेक्युलर राजनीति के बोझ तले दब रहा है। समय है कि राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुआ जाए। मांडर प्रखंड के आईएचएम रांची परिसर में सभागार सह कार्यकारी विकास केंद्र एवं बालिका छात्रावास विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास किया गया। ये योजना पर्यटन विभाग के फंड से क्रियान्वित की जा रही है। शिलान्यास कार्यक्रम में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज के जो मुद्दा, आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? वही हम बोल रहे हैं। आईएचएम ब्राम्बे हमारे झारखंड के लिए एक प्राइड है और मेरा यह मानना है कि ऐसे संस्थानों को और सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है, जो यहाँ के बच्चों को नेशनल लेवल पर रोजगार हासिल करने में बड़ी मदद करता है। और मैं मानता हूँ कि हम लोगों के सामूहिक प्रयास से झारखंड के बच्चे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। और रह गया चुनाव और चुनाव से संबंधित विषय, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत होने वाली चीजें अपनी तरीके से चलेंगी। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता जनार्दन का जो जनादेश है वो सबको शिरोधार्य है।
खबर कोडरमा से सामने आ रही है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में झारखंड एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मैराथन दौड़, कैरम प्रतियोगिता, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित 10 प्रकार के खेल का आयोजन किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, कोडरमा के झुमरी तिलैया से यह बड़ी खबर है कि झारखंड एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहां आयोजन हुआ है। स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष शामिल हुए। मैराथन दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद जैसे तमाम खेलों का यहां पर आयोजन किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया है। खबर कोडरमा से है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में झारखंड एजुकेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी में ये 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और खेलना, पढ़ना और खेलना शब्द जो आपने दिया, ये प्रारंभ से ही बच्चों से ही प्रवृत्ति डेवलप करते हैं। पहले बच्चे को पहले खिलाते हैं, जब बढ़िया से बच्चा खेलने लगता है, पढ़ने लगता है, वो बढ़िया पढ़ता भी है। तो जो बढ़िया वो बढ़िया पढ़ाई भी करेगा, पढ़ाई करेगा बढ़िया, खेलना और पढ़ना दोनों को रिलेशन है, अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए ये और मजबूती के साथ हो। अभी हमारे बड़े भाई उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि आपसी भाईचारे, सहिष्णुता और एकाग्रता के साथ कार्यक्रम को करने के लिए हम तो विधि की शिक्षा कर ही रहे हैं, प्राप्त कर ही रहे हैं, विधि शिक्षा दे रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं। लेकिन खेल कूद की भावना से, और जहाँ खेल कूद की भावना आती है वहाँ ऊंच नीच, धर्म, जाति, कास्ट, कलर, क्रीड, इस सबसे ऊपर उठ करके लोग एक मोटो होता है कि हम इसको जीत हासिल करें। देखिए, खेल कूद ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग एक साथ जुड़ते हैं और प्रेम, अपनापन और सहयोग की भावना विकसित होती है। तो मुझे लगता है कि हम कानूनी शिक्षा इस महाविद्यालय में अगर हम दे रहे हैं तो उसके साथ साथ ही अपनापन और सहयोग की प्रवृत्ति को भी विकसित कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, इससे समाज में एकात्मकता बढ़ेगी, लोगों में एकता बढ़ेगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी, लोगों में प्रेम बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी उपलब्धि है, हमें समाज में इसी सीखने की जरूरत है। दूसरी बात कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में, कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर DN मिश्रा जी ने एक ज्योति जलाई है। उस ज्योति को जितना हम लोग प्रकाशित कराएंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, इससे इस क्षेत्र के लोग, झारखंड के जो लोग जो कानूनी शिक्षा में रुचि लेते हैं, जो विधि शिक्षा में रुचि लेते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस का संकट गंभीर होता जा रहा है। गैस की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि 30 से 35 लोगों का इलाज लगातार चल रहा है। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और ऑफिसर कॉलोनी समेत 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। सूचना के अनुसार उपायुक्त, SSP और BCCL CMD मौके पर पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है। प्रशासन ने स्वास्थ्य टीम, एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था बढ़ा दी है। डॉक्टर घर घर जाकर लोगों की जांच भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहरीली गैस का कहर यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। जहरीली गैस से कई जानें जा रही हैं। खबर धनबाद के केंदुआडीह से सामने आ रही है, जहां जहरीली गैस का संकट गंभीर होता जा रहा है। इसके चलते गैस की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 30 से 35 लोगों का इलाज लगातार चल रहा है। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और ऑफिसर कॉलोनी समेत 10,000 की आबादी यहां पर प्रभावित हुई है। BCCL के CMD ने यहां पर निरीक्षण किया है। डॉक्टर घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। जिस तरह से आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। उपायुक्त, SSP और BCCL CMD मौके पर पहुंचे हैं, निरीक्षण किया गया है, ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है। प्रशासन ने स्वास्थ्य टीम, एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि धनबाद के केंदुआडीह में ये जहरीली गैस का संकट जो है वो गंभीर हो रहा है। 30 से 35 लोगों का इलाज चल रहा है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी समेत 10,000 की आबादी यहां पर प्रभावित हुई है। सूचना के अनुसार उपायुक्त, SSP और BCCL CMD मौके पर पहुंचे,
निरीक्षण किया, जनता से बातचीत की। धनबाद के रहने वाले लोग, ग्रामीण परेशान हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य टीम, एम्बुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्थाएं यहां बढ़ा दी हैं। डॉक्टर घर घर जाकर इलाज कर रहे हैं, लोगों की जांच कर रहे हैं। सारी बातें हो चुकी हैं और जो भी गैस रिसाव हो रहा है उसमें हमने साइंटिफिक एजेंसीज को, जैसे ISM IIT हुआ, सिम्फर हुआ, और स्थल के बारे में CMPDI का भी सहयोग ले रहे हैं। और पुरानी खदान चले भी थी, उसमें अंदर जो कोयला वगैरह छूट जाता है, पानी वगैरह रहता है, उसमें केमिकल एक्टिविटी चलते रहती है, जो माइनिंग का एक स्वभावतः प्रक्रिया है। उसी के तहत कुछ गैस वगैरह निकला जो स्वास्थ्य के लिए, लोगों के लिए उचित नहीं था, तो उसका परीक्षण चल रहा है और लोगों को इमीडिएट वहां से हटा करके रहने के लिए टेम्पोररी व्यवस्था की गई है। हम लोग खासकर पूरी टीम BCCL की भी साहब है, बाकी पूरी टीम है, साहब लोग सब आए थे और गैस रिसाव को देखे और अवलोकन भी किए। और खासकर टेक्निकल टीम में सिम्फर की टीम, IIT ISM की टीम और हमारे अन्य टेक्निकल पर्सन, वो सब आए थे। DGMS की भी पूरी टीम थी और हर घर का PM 2.5 और वगैरह मेजर हुआ है। वो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज़्यादा सभी जगह है। कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है, जो कि हाईली डेंजरस है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चल रही अफवाहों पर आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने अपना बड़ा बयान दे दिया है। गठबंधन में दरार पर पासवान ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि विपक्ष जानबूझकर झूठ फैला रहा है, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो चुका है। आपको बता दें, सुरेश पासवान का यहां बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गठबंधन में दरार की जो अटकलें हैं उसको उन्होंने अफवाह करार दिया है, विपक्ष झूठ फैला रहा है। बताते चले, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अफवाहें चल रही थीं, जिस पर आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने अपना बड़ा बयान दे दिया है। गठबंधन में दरार पर पासवान ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि विपक्ष जानबूझकर झूठ फैला रहा है, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बताते चले, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र यहां शुरू हो गया है। देखिए, इस तरह का कहीं कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं है। बोलने का जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो कुछ न कुछ बात को लेके लोग बोलते हैं, इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। सरकार जो है मजबूती के साथ चल रही है और चट्टानी एकता के साथ पूरे इंडिया गठबंधन के सभी साथी मजबूती के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं। इसलिए जो भी गलियारे में बात आ रही है वो कहीं कोई सत्य नहीं है, सारा झूठ बात है, वो हवाबाजी वाला बात है, लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला बात है। इसलिए कहीं कोई बात नहीं है। हेमंत सोरेन मजबूती के साथ सरकार चलाएंगे और कार्यकाल को पूरा करेंगे और परमानेंट रहेंगे। धन्यवाद। धनबाद के धैया रानी बांध स्थित सरस्वती टांड सरकारी भूमि पर दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों पर धनबाद के अंचल अधिकारी राम प्रवेश के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दुकानदारों के अनुसार बिना किसी सूचना या नोटिस के सीओ अचानक स्थल पर पहुंचे, दुकान हटाने के निर्देश दिए गए। दुकानदारों ने यह भी बताया कि जब उन्होंने नगर निगम से अनुमति कार्ड मांगा तो सीओ ने कथित रूप से गाली गलौज करना शुरू कर दिया, हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिससे क्षेत्र के सभी दुकानदार गुस्से में आ गए। दुकानदारों ने उपायुक्त से मिलकर मामले की शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। न्याय की मांग भी यहां पर उठ रही है। किया गया था, उसमें सारा कुछ थाना वगैरह सीओ वो नगर निगम सबको खबर किया गया। उसके बाद प्रशासन आके इसका जो बांस का बाउंड्री वाल किया था पूरा, उसको तोड़ाया गया। तोड़ाने के बाद फिर हम लोग रोड में चिकन दुकान लगाते थे,
अनिल कुमार आए, बोले चलो तुम लोग को वहाँ जगह दे रहे हैं, वहाँ बैठा रहे। खुद अनिल कुमार आके खड़ा होके जेसीबी चला के हम लोग को बोला 16 दुकानदार का डॉक्यूमेंट्स लिए, अब बोले 16 का 16 ही दुकानदार यहाँ बैठना, 17 नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग यहाँ बैठे। आज अचानक सीओ आए, सीओ आके हाथ उठा दिए गाली गलौज करके। सीओ माफी मांगे, हाथ चलाए। सीओ गुंडा तो नहीं है। सीओ आए बाहर से, हम लोग तो यहाँ का विस्थापित है। हम लोग कहाँ जाएंगे? बिहार में जाकर दुकान लगाएंगे या बंगाल में जाके लगाएंगे? हम लोग का बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब रोजी रोटी यही धंधा से चलता है ना। अभी तक तत्काल तो नहीं है, तत्काल हम लोग सब आ रहे हैं। अभी तत्काल हम लोग जाएंगे शिकायत। अभी अनिल सिंह को हम लोग खबर किए हैं, अनिल कुमार, तो बोला ठीक है हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर में कचरा गोदाम में अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच चुकी है। आग इतनी तेज थी कि आसपास घना धुआं और लपटें फैलने लगी, जिससे लोग दहशत में आ गए। कई दुकानदारों ने सावधानी के तहत सामान हटाना शुरू कर दिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास भी यहां पर शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र से यह खबर है। कचरा गोदाम में भीषण आग लगी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं कि ये आग, ये जो लपटें हैं आग की, ये कितनी भीषण है। लोग दहशत में आ चुके हैं। दुकानदारों ने सावधानी के तहत अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है। अफरा तफरी मच चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से आग बुझाने का प्रयास यहां पर शुरू किया गया। आसपास घना धुआं और लपटें फैलने लगी, जिससे लोग दहशत में आ गए। आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कचरा गोदाम में यह आग की खबर है। क्या हुआ? आग लग गया, किस तरह लगा ये जानकारी नहीं है। मंदिर गए हुए थे, आए तो साथ में उठाया पर ऐसी उसके बाद इस तरह का काम। कितने का लग गया नुकसान हुआ? 80 लाख रुपए का माल। इसको पुलिस अभी कुछ नहीं, पुलिस तो आई है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड को जानकारी थी, अभी तक कोई आया नहीं? अभी तक कोई नहीं हमारे पास आया। दीपक साहब। बोकारो के टियारा गांव में रहने वाले व्यक्ति की गुजरात में सड़क हादसे से मौत हो गई है। अपने परिवार का पेट पालने निकला व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा गया। मृतक का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा, जहां उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आपको बता दें कि खबर बोकारो के टियारा गांव से है, जहां गांव का रहने वाला व्यक्ति गुजरात में एक सड़क हादसे में मारा गया। उसकी मौत हो गई। व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत के बाद आपको बताते चले कि मृतक का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा। उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। पेट पालने व्यक्ति अपने घर से निकला था, लेकिन सड़क दुर्घटना में मारा गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने तेलंगाना डिप्टी सीएम से की मुलाकात। हैदराबाद में होने वाले राइजिंग ग्लोबल समिट का दिया निमंत्रण। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की जेएमएम सरकार को बोला हमला, कहा स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर सब खराब। महागठबंधन में दरार की अटकलों पर बोले सुरेश पासवान। अफवाह बताकर बोला विपक्ष झूठ फैला रही है। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रोजगार का उठा मुद्दा। कांग्रेस विधायक बोली पलायन रोजगार अभी भी बड़ी चुनौती है। धनबाद में जहरीली गैस का कहर। गैस के रिसाव से 2 महिलाओं की मौत। बीसीसीएल के सीएमडी ने शुरू किया निरीक्षण। घर घर जाकर हो रही जांच।